हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे करंट अफेयर और जीके जीएस बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए जो आपके एग्जाम में 40 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा। जो आज का प्रैक्टिस सेट रहेगा, आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट आपके पेपर 2 वालों के लिए है। इसलिए आप वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। और अभी तक मैंने 10 प्रैक्टिस सेट करा रखा है आपके जीके और जीएस और करंट अफेयर का, जो अभी तक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने वो सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, जो अभी तक 10-12 हज़ार बच्चों ने देख रखा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम तक कराया जाए, तो आपको बस वीडियो को लाइक और शेयर करना है अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। आज का पहला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी डैश विजेता टीम को दिए जाने वाला पुरस्कार है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा गेम है जिसमें संतोष ट्रॉफी जीतने पर आपको दिया जाता है। ऑप्शन है हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या ऑप्शन डी आपका फुटबॉल। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा, संतोष ट्रॉफी, डीसीएम ट्रॉफी, डुर्स कप, रोबर्ट्स कप, ये सारे ट्रॉफी आपके फुटबॉल में दिए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि भारत रत्न पाने वाली सर्वप्रथम महिला कौन सी हैं। ऑप्शन है इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, मदर टेरेसा या ऑप्शन डी आपका लीला सेठ। तो आपको पता होगा, इंदिरा गांधी भारत रत्न पाने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला हैं। इन्होंने भारत रत्न सन 1971 में दिया गया था और ये भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री भी थी। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। कब दिया गया था? तो 1971 में। इस साल को आप जरूर रट्टा मार लीजिएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, द थ्री मस्टियर्स पुस्तक किसने लिखी थी। आपको बताना है कि द थ्री मस्कटियर्स पुस्तक काफ़ी फेमस पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई थी आपको पहचान करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। ड्यूमस ने 1844 में अपनी फेमस पुस्तक द थ्री मस्कटियर्स लिखी थी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। मूल रूप से डैश द्वारा, सॉरी, क्वेश्चन पूरा ये है आपका कि भारत माता के चित्र पेंटिंग मूल रूप से किसके द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जॉमनी राय या अविंद्रनाथ टैगोर। इस क्वेश्चन को वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गलती से आप रविंद्रनाथ टैगोर टिक आउट मत कीजिएगा। इसका राइट आंसर अविंद्रनाथ टैगोर होगा, जो 1905 में भारत माता का चित्र पहली बार बनवाया था। इस तस्वीर में भारत माता का 4 भुजाधारी हिंदू देवी के रूप में इसे चित्रित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है, प्रसिद्ध नाटकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में किस नृत्य शैली का प्रतिपादक माने जाते हैं। कथक के, कथकली, भरतनाट्यम या ऑप्शन डी आपका कुचिपुड़ी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, भरतनाट्यम। क्वेश्चन 6 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है 4 ऑप्शन में जो ओजोन परत को नष्ट कर देता है। ऑप्शन है सिलिकॉन, सल्फर, कार्बन या ऑप्शन डी आपका क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, क्लोरीन। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर आपको देखने को मिलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको बताना है कि ग्रेट बैरियर कहाँ पर देखने को मिलता है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर या ऑप्शन डी आर्टिक महासागर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली के संक्षिप्त रूप LAN में अक्षर इनमें किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो आपको LAN दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि जो आपका L वर्ड है किसके लिए आपका रिप्रेजेंट किया जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है L फॉर लोकल, L फॉर लोअर, L फॉर लिस्ट या ऑप्शन डी आपका L फॉर लेवल होता है।
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलएन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलएन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें प्रयोग दो या दो अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा, एल फॉर लोकल। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहलाती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि आपके बॉडी में कौन सा ऐसा कोशिकाएं हैं जो आपके बॉडी में मानव शरीर के सैनिक के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। व्हाइट ब्लड सेल्स को मानव शरीर के सैनिक के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गैर हरित प्लांट निम्नलिखित में किसकी कमी से होती है? ये सवाल ऑलरेडी आपके क्लास 9 टू 10 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है क्लोरोफिल, लाइकोफिल, साइनोफिल या ऑप्शन डी आपका फोटोट्रॉपिज्म। तो आप सबको पता होगा पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की प्रेजेंट के कारण माना जाता है। यह मुख्य पौधों के वायु भागों में प्रेजेंट होता है और संश्लेषण करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक भी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्लोरोफिल। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? पिछली बार पेपर में अभी जो आपके क्लास 6 टू 8 में पूछा गया था कि आपका बेकिंग सोडा का केमिकल सूत्र क्या है? हो सकता है कि आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र आपका NaCl होता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। एक विद्युत धारा हमेशा एक डैश क्षेत्र में उत्पादन करता है। ऑप्शन है वोलेटाइल, वर्सटाइल, काइनेटिक या ऑप्शन डी आपका मैग्नेटिक। तो आपको पता होगा एक विद्युत प्रवाह रासायनिक हीटिंग और चुंबकीय प्रभाव पैदा कर सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। महासागर की गहराई को मापने के लिए किसका उपकरण यूज किया जाता है? ये सवाल ऑलरेडी आपके क्लास 6 टू 8 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है लेक्सोमीटर, नैनोमीटर, फेडोमीटर या ऑप्शन डी आपका हाइड्रोमीटर। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो आज का 30 क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। आपके एग्जाम में ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है। हो सकता है कि सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है या इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो आपको पता होना चाहिए महासागर की गहराई मापने को फेडोमीटर का उपयोग किया जाता है, जो आपके जल में होकर गुजरने वाली ध्वनित तरंगों को इसे गहराई में डूबकर इसे पता लगा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, फेडोमीटर। गलती से आप लैक्सोमीटर टिक आउट मत कीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मैंने अभी आपने पिछले प्रैक्टिस सेट में इसका मैंने आंसर बताया था। 1952, 1935, 1950 या ऑप्शन डी आपका 1947। तो आप लोग याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व में अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? काफ़ी इजी सवाल है। ऐसे सवाल आपके पेपर में ऑलरेडी बार बार पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं। तो उसे बजट घाटा के नाम से जानते हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा। सागर माता किस नेपाली का नाम है? काफ़ी इजी सवाल है और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है और बहुत बच्चे पता होते हुए भी इसका आंसर गलत टिक आउट करते हैं। तो आपको पता होगा सागर माता जो है आपके माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागर माता। जिसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 8,848 अप्रोक्स माना जाता है इसकी लंबाई, जो आपके नेपाल में देखने को मिलता है, जिसे नेपाल के लोग सागर माता के नाम से इसे पुकारते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नील नदी निम्नलिखित में किस देश से बहने वाली नदी नहीं है? आपको नहीं है बताना, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन है केन्या, इजिप्ट, अल्जीरिया या ऑप्शन डी आपका तांजानिया। तो आपको बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी आपको नील नदी मानी जाती है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करते हुए उत्तर में भूमध्य सागर में गिरती है, जो आपके केन्या, मिस्र, तंजानिया क्षेत्र में होकर बहती है। लेकिन जो आपका अल्जीरिया
उससे आपका बहाव देखने को नहीं मिलता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा देश में है? केन्या, चिली, कांगो या ऑप्शन डी आपका लीबिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। चिली दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच लंबा और सकरा देश माना जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा है। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत में एकमात्र ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है जो काफी एक्टिव रहता है। तो आप लोग याद रखिएगा, बैरन द्वीप जो भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी माना जाता है, जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान में पूर्व में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। चंद्रमा का अध्ययन को क्या कहा जाता है? काफी इजी सवाल है। आपने क्लास 6 में पढ़ा भी होगा कि चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो चंद्रमा का अध्ययन आपका सेरोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। कॉस्मोलॉजी किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड का अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं, और इडियोलॉजी कहते हैं आइरिस का अध्ययन का, और ग्रहों का अध्ययन को कहा जाता है प्लेटनोलॉजी। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। और सारे पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा, और वीडियो को आप लोग लाइक करते चलिए। कम से कम जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, कम से कम वीडियो को एक बार जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है हरवंश सिंह, सत्यजीत रे, अटल बिहारी वाजपेयी या ऑप्शन डी आपका एम के गांधी। और काफी फेमस बुक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो इसकी जो आत्मकथा है जिसके द्वारा लिखी गई थी, आपका ऑप्शन डी महात्मा गांधी गांधी द्वारा लिखी गई थी आपने गुजराती भाषा में। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। डैश साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन है बुद्ध, हर्ष, गुप्त या ऑप्शन डी आपका पोरस। आप लोग कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का। जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते हो तो ऑटोमेटिक आपका आंसर याद हो जाता है। और आप लोग कोशिश कीजिएगा मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर टिक आउट करने का। इसी तरह आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। क्वेश्चन 22 का राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। गुप्त वंश को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो आपको पता होगा, नवंबर 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध दिल्ली से उत्तर भारत पर शासन कर रहे सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य को और मुगल शासक अकबर के सेनापतियों के बीच लड़ा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 1556 में आपके पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बंगाल गैजेट, जो आपके 1780 में प्रकाशित की गई थी। भारत की सबसे पहली समाचार पत्र बंगाल गैजेट। साबरमती आश्रम किसके द्वारा बनाया गया था? इसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। आपको बताना है कि साबरमती आश्रम किसके द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन है गुरु रामदास, शाहजहां, राव या ऑप्शन डी आपके महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम बनाया गया था। कब बनाया था? तो 1917 में आपके अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर इसे बनाया गया था। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यकाल में रोजगार में भेदभाव का निषेध करता है? ऑप्शन है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 14 या ऑप्शन डी आपका आर्टिकल 12। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, आर्टिकल 16। क्वेश्चन 27 कह रहा है, भारत के इनमें से किस राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति का पदभार कभी नहीं संभाला? डॉक्टर जाकिर हुसैन, वेंकट गिरी, आर वेंकटरमन या ऑप्शन डी आपका ज्ञानी जैल सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन डैश वर्षों की काल अवधि के बीच किया जाता है? 15, 12, 9 या ऑप्शन डी आपका 6।
तो राज्यसभा भारतीय शासन का द्वितीय या उच्च सदन माना जाता है। जो आपके संविधान आर्टिकल 83(1) के अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य माना जाता है जो कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। 6 वर्ष तक इसका राज्यसभा का सदस्य माना जाता है। क्वेश्चन 29 कह रहा है स्वतंत्र भारत का पहला मुख्य न्यायमूर्ति कौन था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा हरिलाल जे कनियका जो आपके भारत के पहले मुख्य न्यायमूर्ति हुआ करते थे। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है या महान्यायवादी होता है या विधि मंत्री या ऑप्शन सी महान्यायभिकर्ता होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन 31 और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपको बताने के 24 और 25 जनवरी 2023 को किस राज्य ने वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संस्करण इसे आयोजित किया था। ऑप्शन है नागालैंड, त्रिपुरम, असम या ऑप्शन डी आपका अरुणाचल प्रदेश। और इस क्वेश्चन को काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और याद रखिएगा नागालैंड राज्य ने वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया था और ये नागालैंड द्वारा आयोजित तीसरा संस्करण माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के प्रैक्टिस सेट में मैंने जो अभी तक आपके पेपर में सवाल पूछे जा चुके हैं मैंने आज 31 क्वेश्चन कराए। आपको बताने की आउट ऑफ 31 आपने कितने क्वेश्चन राइट करे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हो इसी तरह आपके पेपर तक इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाए तो लाइक और शेयर कीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।